Hello everyone, I am Pradeep Pandey. Today we will discuss about a new chapter of math which is rational number. rational number में डिस्कस करने से पहले हम सब डिस्कस करेंगे नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो नंबर्स में पहला नंबर होता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में आपके 1 टू इन्फाइनाइट, 1 से इन्फाइनाइट तक के नंबर को मीन्स 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक के नंबर को क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। सेकेंड वन इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मतलब 0 से इन्फाइनाइट तक के नंबर को मीन्स 0 टू इन्फाइनाइट के नंबर को क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। थर्ड वन इज इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं जो निगेटिव नंबर भी इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव नंबर और 0 को लेकर मीन्स निगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, ये क्या होंगे? ये आपके इंटीजर होंगे। अब आती है बात रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q के फॉर्म में जिन नंबर को लिखा जाता है वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर इज दैट नंबर which we can written in the form of P/Q where P and Q are integer, and Q is not equal to 0 means क्या होता है कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके और P और Q क्या है? इंटीजर है और Q क्या होना चाहिए? मीन्स ये जो डिनोमिनेटर होता है Q, ये Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सपोज P/Q इक्वल टू 5/0 है तो क्या होगा? अब देखो P समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। P 5/0 क्या होगा? इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ये क्या होगा? ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, मींस इसकी लिए क्या होती है? समवर्त नियम या समवर्त प्रगुण। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को अगर हम सम करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें एंड डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो भी क्या होना चाहिए? वो भी जो रिजल्ट आए वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं ऐड के कंडीशन में क्या होता है। ऐड के कंडीशन में होना चाहिए सपोज A/B प्लस C/D। ओके, ये होना चाहिए किसके? रेशनल नंबर के इक्वल होना चाहिए। मींस अगर हम एग्जांपल लेते हैं 5/3 प्लस 6/3, दैट इज यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व करें तो 3, 5, 6, 11/3 दैट इज वन ऑफ द रेशनल नंबर। ओके, सेकंड है सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है? सपोज A/B माइनस C/D ये अगर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये भी एक रेशनल नंबर के ही इक्वल होना चाहिए, रेशनल नंबर के इक्वल। तो अगर ये रेशनल नंबर के इक्वल होगा तो कहा जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। 5/3 माइनस 1/3 अगर है तो क्या होगा? 5 में से 1 माइनस करें 4, 3 में से ये 3 हो जाएगा 4/3। तो ये क्या हुआ? ये भी एक रेशनल नंबर है। ये भी क्या है? इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है इसी में मल्टीप्लाई को पढ़ेंगे। थर्ड है मल्टीप्लाई। होगा क्या? इसमें A/B मल्टीप्लाई बाय C/D ये किसके इक्वल होना चाहिए? रेशनल नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो होगा क्या? 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2
2 इक्वल टू 5 3 15 3 2 जा 6। ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिवीजन। डिवीजन 4th पॉइंट, डिवीजन में a अपॉन b को अगर हम डिवाइड करें c अपॉन d से तो ये रेशनल नंबर के इक्वल होना चाहिए। ओके, a अपॉन b, अब यहाँ पे हम एग्जांपल को अगर लेते हैं, कंसीडर करते हैं 5 अपॉन 3 डिवाइड बाय 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू रेशनल नंबर क्या होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई का साइन होगा, 6 अपॉन 3 होगा, आप करते आ रहे हो, 5 6 जा 13 3 3 जा 9, तो ये क्या आया, ये भी क्या आया, रेशनल नंबर आया। तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर दो नंबर को हम, दो फ्रैक्शंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है ये वाली क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसको देखते हैं तो होगा क्या यहाँ पे, एग्जांपल लेते हैं a अपॉन b प्लस c अपॉन d। a अपॉन b प्लस c अपॉन d इक्वल होगा c अपॉन d प्लस a अपॉन b के। मीन्स अगर हम 5 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 3 ले लें यहाँ पे, और नेक्स्ट है यहाँ पे क्या करेंगे 3 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। 3 5 3 8, 8 अपॉन 3 इक्वल टू 3 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, सॉरी 8 अपॉन 3। यहाँ पे क्या आ गया, दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पे ये क्या है, क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ऐसे सब्ट्रैक्शन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में भी ऐसे ही एज इट इज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें a अपॉन b प्लस c अपॉन d प्लस e अपॉन f, ओके, ये इक्वल होना चाहिए। ये क्या होगा, अब एक बार इसका पेयर दोनों के लिए c अपॉन d प्लस e अपॉन f का, उसका अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वन इज a अपॉन b प्लस c अपॉन d प्लस e अपॉन f। ये भी दोनों क्या होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ही लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लेंगे तो 5 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 6 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे दोनों, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, देख लेते हैं चेक करके एक बार। 5 अपॉन 3 प्लस 3 5 3 8 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 8 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 13 होगा, ये 13 अपॉन 3 इक्वल टू 13 अपॉन 3, तो ये भी दोनों क्या है, इक्वल। अब एक बात और आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे सपोज दैट अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दिए, माइनस माइनस एंड माइनस, तो अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये क्या होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे, ये कभी भी इक्वल ये नहीं होंगे। मीन्स इनको अगर सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट आएगा। तो होता क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट अगर इसी में हम मल्टीप्लाई कराते हैं, मीन्स इस पे क्या होगा, माइनस पे और डिवाइड पे कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लागू होगी, नहीं एप्लीकेबल होगी। और अगर हम प्लस कराते हैं और क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट
देखते हैं अगर यहीं पे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा, ये इक्वल होगा, दोनों के इक्वल होगा। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो ये क्या हुआ, ये इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम डिवाइड यहीं पे कराते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं तो ये क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है, सपोज दैट अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं 4x + 5, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ये क्या हो, 4x, 4 के x के साथ 4 मल्टीप्लाई में 4x प्लस 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 4 5 20, 4x + 20। अब आती है बात, ये तो हो गया सिंपल टर्म। अब हम बात क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर के टर्म में। रेशनल नंबर के टर्म में इनको देखते हैं तो कैसे करेंगे, एग्जांपल लेते हैं 5/3 और यहाँ पे लेते क्या 2/3 + 3/6, ओके। होगा क्या यहाँ पे, ये पूरी डिजिट, ये पूरा फ्रैक्शन इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा फ्रैक्शन एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा क्या 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस का साइन लगाएंगे 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/6, ओके। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे 5/3 कॉमन है, 5/3 कॉमन है और 2/3 प्लस 5 यहाँ पे 3/6 मल्टीप्लाई बाय 5/3, 5/3 कॉमन है यहाँ पे। नेक्स्ट 2/3 3/6। तो ये क्या है, ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा सॉल्व करिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मींस चेक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या चेक करिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू हो रही है, एप्लीकेबल है या नहीं। तो यहाँ पे आप इसको इस वे में, इस तरीके में आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर कोई फ्रैक्शन है P/Q, कोई फ्रैक्शन है P/Q, इसको क्या करो, ये पॉजिटिव में है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको दिया रहेगा 2/3 - 2/3 ऐसे दिया रहेगा और 5/4 कोई भी कुछ भी दिया रहेगा। तो 2/3 का यहाँ पे एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सपोज यहाँ P/Q का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो होगा क्या -P/Q, दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ P/Q। मींस प्लस में है, पॉजिटिव में है तो आप नेगेटिव में चेंज कर दो, नेगेटिव में है आप पॉजिटिव में चेंज कर दो। 2/3 है, 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2/3, ओके। नेक्स्ट पॉइंट एडिटिव इनवर्स हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम जैसे P/Q है तो P/Q को क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मींस Q/P के फॉर्म में ले देते हैं, ओके। सपोज 5/3 है तो 5/3 को हम क्या करेंगे 3/5 के फॉर्म में ले देंगे। ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इसको हम सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और नंबर लाइन। मींस रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन।
सबसे पहले नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन ऐसे, नंबर लाइन में 0 भी होगा, पॉजिटिव 1 2 3 4 so on, -1 -2 -3 -4 so on। अब यहाँ पे सपोज दैट हमें -2/5 को क्या करना है, नंबर लाइन पे, एग्जांपल है -2/5 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करें 2 को 5 से, तो क्या आएगा 0.4 आएगा। डिवाइड करके आप चेक करेंगे क्या आएगा, 0.4 आएगा। इट मीन्स अगर ये 0.4 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे तो 0 से 4 तक, अगर यहाँ पे 1.4 आता, कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया रहा है, अगर यहाँ पे 1.4 आता क्या होगा, 1 to 4, मतलब जो प्लॉट करना है हमें वो 1 से 4 के बीच में होगा। अब यहाँ पे है क्या, 0 से 0.4 है, तो 0 और 4 के बीच में, मतलब 0 से 4, तो 0 से 4 के बीच में ये हुआ। तो नेक्स्ट यहाँ पे प्लॉट करते हैं, आप देखिए। अब एक बात और आती है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है, तो मीन्स 0 और -1 के बीच में 4 डिजिट आएंगे, 4 फ्रैक्शन आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 0 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, 1 क्या, -1 ले लेते हैं, 0 और 1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 आएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे -1/5 होगा, इस पॉइंट पे -2/5 होगा, इस पॉइंट पे -3/5 होगा, इस पॉइंट पे -4/5 होगा। तो आपका -2/5 कहाँ प्लॉट किया गया, यहाँ पे पॉजिटिव साइड पॉजिटिव होंगे, ये आपका राइट साइड एंड लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट। ओके, तो आप लोगों ने डिस्कस किया रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, ओके, नंबर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए, और जो है आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।